यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन सवाल और भी हैं जिनके इर्द गिर्द होगी आज की हमारी चर्चा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना फूहड़ता कॉमेडी नहीं हो सकती? क्या बिना फूहड़ता के कॉमेडी मुमकिन नहीं है? ये बड़ा सवाल है। कामयाबी आखिर क्या वाकई इसमें अश्लीलता होनी चाहिए? क्या अश्लीलता कामयाबी का शॉर्टकट है? यह भी बड़ा सवाल है। और क्या फूहड़ता ही फॉलोअर्स बढ़ाने का शॉर्टकट है? ये आज के 3 सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अब्बास हाफिज जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय धवले हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर रीनू यादव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। रीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंचन तिवारी हैं, मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं। सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मॉडल भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, कंचन तिवारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप किस तरह देखती हैं आखिर जो ये फूहड़ता, ये अश्लीलपन, नंगापन जो परोसा जा रहा है, जिससे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिर क्या मैसेज देगा? आप किस तरह से देखती हैं कि आपने सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ये स्टंट करना ठीक है? ये कहना चाहूंगी कि रणवीर जी जिन्होंने इतना बड़ा कमेंट किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। वो एक आइडल हैं। हम जैसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के लिए हम लोग उनको एक आइडल के तौर पे देखते हैं कि हमको उनकी तरह बनना है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस और कंटेंट और भी लाए हैं, जैसे वो मेडिटेशन की बात करते हैं, डेडिकेशन की बात करते हैं, कैसे लाइफ में गोल्स को अचीव करें। तो बीइंग सो यंग, वो इतने यंग हैं और इतनी अच्छी बातें बताते हैं अपने YouTube के चैनल के द्वारा, बियर बाइसेप्स के द्वारा। लेकिन अभी जो उनका ये कमेंट है वो बहुत ही ज्यादा भद्दा और मतलब ये समाज को, हमारे जैसे यंग जनरेशन को बहुत ही गंदा मैसेज दे रहा है। तो मैं इसी फील्ड से हूं, मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूं, बट कभी भी हम मतलब मैं सारे इन्फ्लुएंसर से भी ये बोलना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं कभी भी इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से यूज नहीं करना चाहूंगी। हमेशा ही हम अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो हम अपने आने वाली जनरेशन को एक स्किल्स कैसे डेवलप करें, कैसे अपने आप को आगे करें, क्या चीजें सीखें, उस तरीके से लाएं। हमारे इंडिया इज नोन फॉर कल्चर्स। हम कल्चर को कैसे बढ़ाएं? आप चाइना को ही देख लीजिए। चाइना में स्किल्स डेवलपमेंट, मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो है वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि टेक में कैसे जाएं और चीजों को कैसे बढ़ाएं, स्किल्स कैसे डेवलप करें, उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी वैसा क्यों नहीं कर सकते? हम अश्लीलता से क्यों अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं? राइट। ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। रीनू यादव जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर रीनू यादव जी, कैसे देखती हैं पूरे घटनाक्रम को? जिस तरह की बयानबाजी, यहाँ हम कहें कि इतने भद्दे अश्लील कमेंट किए गए रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा, आखिर वो अपने आप को शिव भक्त बताते हैं, अलग अलग तरह की बातें अलग अलग पॉडकास्ट में करते हैं, पर दूसरी तरफ इस तरह के कमेंट करना, इंटीमेसी अपने माता पिता को लेकर के देखने की बातें करना, क्या ये शोभा देता है? क्या ये मैसेज देगा उन बच्चों में जो भी टीनेजर्स हैं या युवा हैं? जी बिल्कुल, मैं भी इस घटना की बहुत बुरी तरीके से निंदा करना चाहूंगी। मैं भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हूँ, लेकिन कभी भी कोई भी निगेटिविटी फैलाने वाला मैसेज यंगस्टर्स में नहीं देना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरे वर्ल्ड में कोई भी एज का, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा या किसी भी एज ग्रुप के लोग देखते हैं और इसको बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या वो पब्लिक फिगर्स जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको सिर्फ सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेजेस देने वाले ही वीडियोस को क्रिएट करना चाहिए। जैसा कि एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारा आज का जेनजी है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर रहता है। आप देखिए 24 आवर दे आर सोशल मीडिया। अगर इस तरीके की उनकी लर्निंग होगी या जिन लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं वो इस तरीके का गंदा कंटेंट अगर उनके सामने रखेंगे तो आगे का जनरेशन आप इमेजिन कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि इस तरीके के कंटेंट वाले जो भी आपके वीडियोस सामने आते हैं या इस तरीके के कंटेंट वाले जो भी रील सामने आते हैं, उनको तुरंत ब्लॉक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें आगे बढ़कर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए और काफी स्ट्रिक्ट होकर के इस तरीके की अश्लीलता परोसने वाले इन्फ्लुएंसर्स या अश्लीलता परोसने वाले साइट्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत बुरी तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है। यंगस्टर्स इनको देखकर उनको लगता है कि शायद हम भी ऐसा वीडियो बनाएंगे तो हम भी काफी फेमस हो जाएंगे। और हम भी आजकल तो लोगों को कंट्रोवर्सी से भी कोई परहेज नहीं है। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी पर लोग बिलीव करने लगे हैं। तो चाहे वो इस तरीके के कंटेंट बनाकर वो कंट्रोवर्सी में आके उनको पब्लिसिटी मिल रही है, वो खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कंटेंट को ही अगर हम लोग बैन कर देंगे,
अगर इस तरीके के कंटेंट ही सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब चीजों से हटा दिए जाएंगे तो इस तरीके के वीडियोस आगे चल के बनेंगे भी नहीं। ठीक, लगातार बने रहिए। अजय धवले जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय जी, किस तरह से देखते हैं, जब से सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें या हम कहें अश्लीलता घर तक पहुंच चुकी है, बतौर सरकार में रहते हुए क्या एक्शन लेंगे, किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे, बताइए। रितु जी, पहले तो ये बहुत संवेदनशील विषय है। इसमें पक्ष विपक्ष की जगह हम एक संवेदनशील राजनीतिक दल की यदि भूमिका पूछेंगे, संवेदनशील सरकार का यदि पक्ष पूछेंगे, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट इस विषय पे आ चुका है। सरकार की ओर से एनएचआरसी ने एक चिट्ठी यूट्यूब की जो नेशनल कंट्री हेड है उनको लिखी है कि कंटेंट को डाउन करने के लिए, और कंटेंट को डाउन करने के बाद में उस पर क्या कार्रवाइयां होगी उसके लिए। बहुत संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है कि हमारा जो जनजी है, जिसके हाथों में देश का भविष्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से बात करते हैं, जब विकसित भारत बनेगा तो यही युवा शक्ति है जो देश को आगे लेके जाएगी। और निश्चित रूप से आज वो युवा शक्ति इस प्रकार के हथकंडों में यदि फंस रही है, इस प्रकार के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उन्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग इस प्रकार से करते हैं कि जिससे आप अपने पर्सनल फ्रीडम ऑफ स्पीच की जगह आप दूसरे के पर्सनल फ्रीडम ऑफ स्पीच को एनक्रोच करते हैं। आप हमारी जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, सामाजिक जो गरिमा है, जिनको हमने बना के रखा है, जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, उसको यदि कोई बिगाड़ने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से सरकार का यदि आप पक्ष पूछे तो सरकार इन सारे विषयों को गंभीरता के साथ में लेगी, उन सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से ये राजनीतिक दल का आप पक्ष पूछे तो राजनीतिक दल का पक्ष में ये है कि हमारी संस्कृति ने हमेशा से बड़ों का आदर सम्मान हुआ है। ऐसे विषयों पे हम आज भी इसलिए चर्चा नहीं करते क्योंकि हम एक दूसरे का आदर करते हैं। तो हमें वेस्टर्नाइज हम विचार एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वेस्टर्नाइज हम कपड़े वेस्टर्नाइज ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वेस्टर्नाइज हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा भारत जो है वो हमेशा से अपनी जो संस्कृति थी उसके गौरव की वजह से ही आज आगे बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हमारे युवा हैं वो आज आपको धन्यवाद भी देते हैं कि न्यूज़ 18 ने इस विषय पे एक सारगर्भिक चर्चा रखी है, और इस चर्चा का निहितार्थ जब निकलेगा तो युवा इस बात के प्रति संजीदा बनेंगे कि आज इस डिबेट में बैठे सारे युवा हैं। मेरे साथ में मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी वो युवा है, हमारी दो फेलो पैनलिस्ट वो युवा हैं, और हम जैसे युवा इस बात की अपेक्षा देश के युवाओं से कर रहे हैं। तो जो आप खुद युवा हैं कि देश के युवा सारगर्भित विषयों में अपना ध्यान लगाएं, चिंतन मनन ऐसे विषयों का करें जहां से हम समाज को कुछ दे पाए, हमारे देश को कुछ दे पाए, हमारे परिवार को कुछ दे पाए, ना कि हमारे परिवार को हमसे चिंता करने की आवश्यकता पड़े। तो मुझे लगता है इस संवेदनशील विषय पे यही आज दो शब्द हमारी ओर से हो सकते हैं। ठीक, लौटूंगी आपके पास। अब्बास हाफिज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब्बास जी, किस तरह से देखते हैं ये पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह की अश्लीलता यहाँ पर परोसी जा रही है? सिर्फ ये एक नहीं है, ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो अश्लीलता लगातार परोस रहे हैं। विपक्ष में रहने के नाते भी एक आपका दायित्व है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं और कुछ ऐसा कानून बने, शायद, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए तो है ही, पर आखिर जो अश्लीलता लगातार ये फैलाए जा रहे हैं इस पर रोक लगना भी तो जरूरी है। अब्बास जी, देखिए रितु जी, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक मुद्दा उठ गया है, गर्मा गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। सबसे पहला विषय है रणवीर अलाहाबादिया को लोग आज जानते हैं, हमारा परिचय 10 साल पुराना है। 10 साल पहले के उनके ट्वीट्स मौजूद हैं जहां वो सिर्फ तकलीफ पहुंचाने के लिए एक वर्ग विशेष को ये लिखते थे कि सबसे अच्छा बीफ बर्गर होता है, मेरा पसंदीदा गौ मांस ये है वो है। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये बीजेपी को खुश करके, यहाँ पर आज सत्ता में बैठे लोगों को खुश करके अपने आप को और वायरल किया जा सकता है, तो उन्होंने अपना पूरा एक्शन चेंज किया। बीजेपी की सरकारों ने उनको न जाने कितने अवार्ड्स दिए। तो ये दोहरा चरित्र आज का नहीं है। दूसरी बात, जिस शो में वो गए थे, क्या वो आज से गाली गलौच हो रही है उसमें? ये सरकार का आईटी विभाग सो रहा था जब से वो शो शुरू हुआ है, तब से उसमें गाली गलौच हो रही है। उसका एक चीज सामने आ गई, क्योंकि दूसरा पक्ष जो था उसने बहुत ज्यादा संवेदनशीलता की हदें पार कर दी। लेकिन वहाँ गाली गलौच हर उसमें होती है, अगर आप उसको देखेंगे सोशल मीडिया भरा पड़ा होगा। लेकिन क्या ये यहाँ तक सीमित है? न जाने कितने लोग ऐसे ट्विटर के ऊपर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं पिछले 10 सालों से, महिला एंकर्स को, महिला पत्रकारों को, महिला नेत्रियों को, जो उस विचारधारा से मेल नहीं खाती, जिस विचारधारा को वो खुश करने में लगे हैं। और उनको फॉलो करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं देश के। ऐसी बलात्कार की धमकियां देने वाले मैं आपको 50 केसेस दिखा सकता हूं। हमने कई बार
इसको नोटिस में लाने के लिए, संज्ञान में लाने के लिए पत्रकार वार्ता तक करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करी है। लेकिन जब आप एक तरह से ढील देते हैं, आप सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं अपनी, या आप सेलेक्टिव रिएक्शन लेते हैं, तो उसके बाद फिर बहुत सी समस्या बढ़ती है। लेकिन हम सबको एक प्लेटफॉर्म पाना चाहिए। इससे पहले भी कहा गया, सदन में चर्चा होनी चाहिए, सदन के पटल पे कानून बनाने के लिए रखना चाहिए। सोशल मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक रिव्यू होना चाहिए। सदन में ही हो सकता है, सदन के बाहर नहीं हो सकता है। सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इसको पे चर्चा कराएं, और चर्चा करा के हम सब एक मत होंगे। जैसे आपको अगर याद होगा, ई सिगरेट का इशू था, 1 मिनट में बिल पास हो गया था। 2019 में कानून बन गया था कि हाँ, अलाउ नहीं करेंगे इसको। तो इस तरह से अगर कोई बिल आता है तो उस पर कोई विरोध नहीं होता है, सब एक मत होते हैं और एक मत होकर चर्चा करते हैं और एक मत होकर उसको पारित भी करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? कि जिम्मेदारी आईटी मंत्री की है। अश्विनी वैष्णव जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, IIT IIM दोनों से पढ़े हुए हैं। हाँ। शायद UPSC भी उन्होंने निकाला था, अब मंत्री हैं, उनको लाना चाहिए इस बात में। ये कहीं से भी जायज नहीं है, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये क्या हमारी संस्कृति नहीं, दुनिया की संस्कृति के खिलाफ है। धवले जी, एक बात बताइए, एक तरफ सरकार जो है सनातन संस्कार को प्रमोट करती है, महाकुंभ जैसे आयोजन हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये गंद यूट्यूबर के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, और ये अभी का गंद नहीं है, लंबे वक्त से चला आ रहा है, आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों कुछ तैयारी नहीं की जाती? जी ऋतु जी, आपकी हमारी जानकारी के लिए इस प्रकार के जो हैंडल्स है या इस प्रकार के यूट्यूब के जो कंटेंट है उनको समय समय पर डाउन किया जाता है। शायद अब्बास जी की भी जानकारी में है कि हमारी सरकार है जिसने OTT को कंट्रोल करने के लिए OTT पे सेंसरशिप की बात की थी। हमारी सरकार है जिसने हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक सीमित दायरे की बात की है कि कहीं पे भी हम उल्लंघन ना करें। अब अब्बास जी कुछ उदाहरण गिना रहे थे, तो हमने ये देखा है कि JNU में जब देश विरोधी नारे लग रहे थे तब वीडियोज अपलोड किए जा रहे थे, तब भी हमारी सरकार ने कहा था। लेकिन उमर खालिद के साथ में खड़े रहने वाले लोग कौन थे? तो देश विरोधी सिर्फ आज ये एक अनसॉलिसिटेड कंटेंट है इसलिए नहीं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो दुहाई देते हैं, गालियां दी जाती हैं, नरसंहार की धमकियां दी जाती हैं। एक चैनल चल रहा है, उसकी दुकान चल रही है, मैं यहां नाम नहीं ले सकता हूं, आप उसको सम्मानित करते हैं। अगर ये सेलेक्टिव आउटरीच रहेगा तो विवाद बढ़ता रहेगा। आपका दोहरा चरित्र इस देश की संस्कृति के ऊपर हमला होने दे रहा है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को आजाद छोड़ते हो आपकी विचारधारा की बात करने के लिए। यहाँ आके आप ज्ञान दे रहे हो, सदन में आप खामोश हो जाते हो, सदन में आपको चर्चा नहीं करनी है। अनुराग कश्यप फिल्म मेकर, उनकी बेटी को बलात्कार की धमकी देने वाला नरेंद्र मोदी जी का फॉलोअर था ट्विटर के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी उसे फॉलो करते थे। यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी बातें यहाँ करने वालों, सत्ता में आप हो क्यों रहा है ये सब कुछ? आपकी कोई मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है या नहीं है? आप सम्मानित करते हो ऐसे लोगों को। कंचन जी, आपके पास अगर ऐसा कुछ भी वायरल होता है या सवाल उठते हैं, तो अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, आयोजक की, अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जनता जो देखना चाहती है हम वही दिखा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या जनता देखना चाहती है? देखिए, हर तरीके की जनता होती है। जनता में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये देखना चाहते होंगे, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बिल्कुल इस चीज का विरोध करते हैं। बट हम एज एन इंडिया, हम अपने कल्चर के लिए जाने जाते हैं, हम अपने ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। तो जो हमारी मेन चीज है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम कैसे खो सकते हैं? तो हमें ऐसे कंटेंट जब भी लाइव हो उसका, जैसे कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि इसका प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए लाइव होने के पहले। और अगर जो भी ऐसे कंटेंट ला रहे हैं और हमारे ऑडियंस को दिखा रहे हैं, वो चैनल ही बैन होने चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी प्रोसीजर्स होने चाहिए, कड़े से कड़े कानून होने चाहिए, लॉ होने चाहिए। माफी उन्होंने मांगी है, एक वीडियो जारी किया है, पर क्या वाकई में ये माफी है या फॉर्मेलिटी यहां पर कर दी गई है? क्योंकि अगर आपसे गलती में ये सब बोला गया होता, ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई होती, ऐसा नंगापन, ओछापन दिखाया गया होता, तो शायद उस समय जब वो ये कमेंट कर रहे थे शायद उनके चेहरे पे थोड़ी झिझक होती, या वहीं पर शायद कुछ बयान दे दिया होता। खूब ठाके मार मार के हंस रहे थे। हाँ जी, आपने जो कहा ये तो बिल्कुल सही है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं उस कमेंट को करने के बाद, उस स्टेटमेंट को पास करने के बाद। लेकिन अगर हम ये बात
जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनके पुराने कंटेंट उठा के अगर देखे जाएं वो बहुत ही अच्छे हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात की है, मेडिटेशन की बात की है कि मतलब कैसे आप अपने सोल को अलाइव करें, कैसे मेडिटेट करें, कैसी चीजों आध्यात्म की बात करें, महाकाल की बात करें, वो सारी चीजें। तो अगर हम उन सारी चीजों को भी ध्यान दें और इस माफी के बारे में सोचें तो आई डोंट थिंक सो, अगर वो सच में माफी मांगते हैं और सच में अपनी माफी मांग रहे हैं पूरी जनता से और हैं वो मतलब महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती की है, तो आई थिंक कि उस चीज को मद्देनजर में रखते हुए एक वार्निंग देनी चाहिए। ठीक। रीनू जी यहाँ पर अगर हम बात करें रणवीर इलाहाबादी की, तो अगर लोकप्रियता की बात करें कि लोकप्रियता पाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं, तो लोकप्रियता पाने की उन्हें जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, हर कोई सुनता है, अलग अलग तरह के पॉडकास्ट करते हैं। क्या यहाँ पर हम ये भी फैक्टर माने कि लोकप्रियता के साथ साथ यहाँ पर कूल बनने के चक्कर में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल युवा कर रहे हैं? जी देखिए, आजकल का जेनजी जो है वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कूल बनने के चक्कर में कि हमने कुछ डिफरेंट कर दिया, हमने कुछ ऐसा कर दिया, हमने कुछ ऐसा कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हम लोग जैसे इसको पॉलिटिकली भी काफी देख रहे हैं, तो एक पर्सन की हम अगर बात नहीं करते हुए सिर्फ अभी हम अगर रणवीर को साइड में रखते हैं, ठीक है, और अगर हम लोग पूरा सोशल मीडिया और हम लोग पूरा यूट्यूब खंगाल कर देखें तो कंटेंट से ऐसे कंटेंट्स पूरे आपको कहीं भी भरे मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिनको सोशल मीडिया पे होनी भी नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग ये डिबेट यहाँ पर कर रहे हैं या इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ एक पर्सन पर ना डिस्कस करते हुए हम लोग इस सिनेरियो को डिस्कस कर सकते हैं और कि इस तरीके का सिनेरियो जो है वो हमारी संस्कृति के लिए कितना बैड इफेक्ट दे रहा है, और हमें एक बंदे या एक मुद्दे पे बात नहीं करके कि इन होल इस सिनेरियो को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और सोशल मीडिया को हम लोग कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका हम लोग नेशन के लिए बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कोई कहीं से पॉलिटिकल मुद्दा होना सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं मर्यादा की सीमा टूट रही है और जिसका सब जो प्रभाव है यहाँ पर समाज पर पूरी तरह से पड़ता दिख रहा है। धवले जी, आखिर हम इस पूरे उसको कैसे देखें? आखिर सरकार आगे इसमें कैसे जाएगी? क्योंकि ये यूट्यूबर एक नहीं है, ऐसे कई सारे हैं जो अश्लील कमेंट परोस रहे हैं। वेब सीरीज की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज में भी ये देखने को मिलते हैं। शुरुआत एमपी से ही क्यों नहीं? रितु जी, हमने ये देखा है कि सरकार इस बात की हमेशा से पक्षधर रही है कि चाहे ओटीटी का कंटेंट हो उसके लिए एक सेंसरशिप होनी चाहिए, सिर्फ एक मर्यादा के साथ में वो कंटेंट आना चाहिए। जी अब्बास जी, आपके पास आ रही हूं। यूट्यूब के लिए भी हमने देखा है कि ऐसे कई आपत्तिजनक वीडियोस को ऐसे हैंडल्स को डाउन करने का प्रयास सरकार ने किया है और निश्चित रूप से भविष्य में भी इस प्रकार के जो अनसॉलिसिटेड चीजें हैं जिसको समाज के सामने आने से आपत्ति हो सकती है, हम उनको सार्वजनिक जगह उनकी चर्चा नहीं कर सकते, वो चीजें डाउन की जाएंगी। तो सरकार का पक्ष आज हमने जब महाराष्ट्र सरकार की बात की, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ गया है, एनएचआरसी ने इशू कर दिया है, तो ये सारी बातें बता रही कि सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ में ले रही है और गंभीरता में इस विषय पूरे को देखिए। गंभीरता से अगर लिया गया होता पहले ही तो शायद बैन लगा दिया गया होता। बार बार डाउन की बात करें, ये बात सही कह रही है रीनू जी कि यहाँ पर बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब्बास जी, कुछ कह रहे थे आप? सबसे पहली बात यह देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी इस जनरेशन को कि सोशल मीडिया में वही समानता है जो बॉलीवुड और सिल्वर स्क्रीन के ऊपर होती है। एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। जो आप देखते हैं एक व्यक्ति को, वो रियल लाइफ का अपना एक कैरेक्टर में है और जो उसकी असलियत है वो कभी कभी ऐसे शो से सामने आती है। रणवीर इलाहाबादिया का ट्वीट था इससे पहले, अगर मैं देखूँ कि मुझे जूसी एज बीफ बर्गर्स बहुत ज़्यादा पसंद है 2007 से मैं खा रहा हूँ, और जो लोग बीफ बर्गर नहीं खाते हैं वो ऐसे हैं जो वेजिटेरियन होकर नॉनवेज की बुराइयां कर रहे हैं। उसके बाद भी ये सम्मानित करते हैं ऐसे लोगों को जब इनकी विचारधारा बोलने लगते हैं। यहाँ आए दिन वो लोग सम्मानित किए जा रहे हैं जिससे फायदा एक पॉलिटिकल पार्टी को हो रहा है। हमें पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जाके बात करना पड़ेगा, अबव द पॉलिटिकल पार्टी लाइन जाने पड़ेगा और उसके बाद चर्चा होगी, तब कुछ होगा। और हम क्या कंटेंट दिखा रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं, सेंसरशिप के ऊपर एक न्यूट्रल सेंसरशिप का एक नियम बनना चाहिए सोशल मीडिया के लिए। आपको भी आवाज इसके लिए बुलंद करनी होगी, आवाज बुलंद करनी होगी विपक्ष में रहने के नाते। धवले जी, लास्ट कमेंट संक्षिप्त में एकदम। विपक्ष निरंतर कह रहा है, चर्चा कीजिए। ये देश के
हमारी संस्कृति को जोड़ने वाला विषय है, हमारी संस्कृति की गरिमा का विषय है। जब जब ऐसे विषयों पे आवाज उठाने क्या का विषय आएगी, अजय तो जी हम बताएं, भारतीय समर्थन जनता मांगेंगे। पार्टी की सरकार के लेकिन मंत्री यदि- सदन में कोई यदि बिल ला रहे हैं, आप बजट सेशन कहते चल हैं कि रहा आवाज है, देने की बात- सत्र चल रहा है, ठीक, समय की अजय कमी जी है। सत्र चल हाँ। रहा है, राष्ट्रीय- संसद में बिल पेश आज कीजिए। इन विषयों ठीक। के साथ में गंभीरता के साथ में खड़े होने की गंभीरता आवश्यकता से है। कितना चल लिया रहा गया है, ये समय सारे बताएगा। मध्य फिलहाल प्रदेश बहुत में बहुत शुरू शुक्रिया होने आप वाला है। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।